हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा प्लम्बर इंटरव्यू। कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में या विदेश में काम कर रहे हो, किसी भी बिल्डिंग में काम कर रहे हो, तो प्लम्बर के क्या क्या वर्क होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्या उनकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में एक एक चीज बताऊंगा। और एक मेरा अनाउंसमेंट है, न्यू अनाउंसमेंट है। ये मैं डे 1 डे 2 इंग्लिश स्पोकन क्लासेस स्टार्ट कर दिया है और एवरी संडे 8 PM में ये आपको नया वीडियो आता है। एवरी संडे 8 PM को तो आप जो उसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लिए बहुत ही नीडफुल होगा। जो लोग टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल लोगों के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए या इंग्लिश स्पोकन के लिए या फॉरेन में जाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछा जाता है या इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा नीडफुल होगा और उनमें हाई सैलरी मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा इंग्लिश स्पोकन क्लास सीखने के लिए। लेकिन आपने बचपन में, चाइल्डहुड एज में या स्कूलिंग में आपने जो है बेसिक इंग्लिश आपने सीखा होगा, लेकिन मैं जो उसमें पढ़ा रहा हूँ, स्टडी करा रहा हूँ बेसिक टू एडवांस इंग्लिश, जिससे आपको बहुत ही नीडफुल होगा। और न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू जो है आपको स्पोकन जो है, न्यू वर्ड और न्यू सेंटेंसेस और ग्रामर का एक एक चीज आपको मिलेगा जो न्यूज पेपर में मिलता है, तो आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो अब आते हैं टॉपिक पे, प्लम्बर इंटरव्यू के लिए। फर्स्ट जो है फ्रेंड जो है, वाटर टैंक कौन कौन से होते हैं किसी भी बिल्डिंग में, प्लम्बिंग में या कमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, सारे बिल्डिंगों में जो है वाटर टैंक कौन कौन सा होना चाहिए, मैं आपके बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखिए, किसी भी बिल्डिंग को चलाने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, या फायर के लिए हो, या प्लम्बिंग के लिए हो, या कूलिंग टावर के लिए हो, या चिरल प्लांट के लिए हो, एवरी टाइप्स ऑफ यूज ऑफ वाटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो कहीं से भी पानी हम लेते हैं, जैसे आपको बोरवेल से लेते हैं या कोई गवर्नमेंट सप्लाई आता है, तो वो सबसे पहले आपको जो फायर टैंक में आता है। फायर टैंक से ओवरफ्लो होकर आपको जो है फिर आपको रॉ वाटर टैंक में जाता है। किसी भी बिल्डिंग में दो तरह के टैंक होते हैं मेनली। एक होता है ओवर हेड टैंक, यानी टेरिस पे होता है। एक होता है यूजी टैंक, अंडरग्राउंड टैंक होता है। तो अंडरग्राउंड टैंक के बारे में बताता हूं। उसकी कैपेसिटी अप्रोक्स 1 लाख होती है बिल्डिंग की कैपेसिटी के अनुसार, और कंजप्शन के अकॉर्डिंग आपको बिल्डिंग जब बनता है उस समय डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन से बिल्डिंग है, किस टाइप का बिल्डिंग है, कंजप्शन कितना हो सकता है, और कैलकुलेशन करके उसको जो है वाटर टैंक की कैपेसिटी जो है किया जाता है। तो कोई फिक्स नहीं होता, जहां जिस साइड पे आप काम करें उसकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, लिखा रहता है वाटर टैंक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फायर टैंक होता है, फिर उसके बाद रॉ वाटर टैंक होता है, फिर उसके बाद सॉफ्ट वाटर टैंक होता है, सॉफ्ट वाटर के बाद आपको फ्लैशिंग टैंक होता है। ये 3-4 चीजें मेनली टैंक तो होते ही हैं। फिर कहीं कहीं कूलिंग टावर के लिए टैंक अलग से लगता है। फिर ये जो अंडरग्राउंड टैंक, उसी तरह ऊपर में आपको जो है फ्लैशिंग टैंक, डोमेस्टिक टैंक, सॉफ्ट वाटर टैंक, फायर टैंक, रॉ वाटर टैंक, ये सारे टैंक आपको यूज करने के लिए किया जाता है। लेकिन रॉ वाटर ये कहीं भी यूज नहीं किया जाता बिल्डिंग में, क्योंकि दिक्कत हो सकता है, उसमें स्केल होता है और पाइप में जंग लग जाएगा, रस लग जाएगा। तो आपको जो है सिर्फ जो है सॉफ्ट वाटर ही वाटर को यूज करना है। ये टैंक के बारे में आपको मैंने क्लियर कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरे वीडियो को रिपीट करके और एक एक करके नोट बना लीजिए। जैसे फायर टैंक, रॉ वाटर टैंक, फिर सॉफ्ट वाटर टैंक, डोमेस्टिक टैंक, ये जो अंडरग्राउंड टैंक है। उसी तरह टेरिस में भी जो ओवरहेड टैंक है, ऐसे जोड़ देंगे आप। फिर आता है बाथरूम में कितने फिटिंग हो सकते हैं। तो वह बाथरूम में फिटिंग आपको ये 2-3 टाइप के फिटिंग होते हैं। जैसे आपको टैप के लिए एक फिटिंग होता है, यूरिनल पोर्ट के लिए फिटिंग होता है, WC का एक फिटिंग होता है जो पहले जो है CI में होता है, कास्ट आयरन में होता है, लेकिन अब जो है PVC में होता है। लेकिन टैप और इसके लिए UPVC और CPVC का पाइप जो यूज करते हैं। ये फिटिंग आपके बारे में मैंने बता दिया। सेकंड क्वेश्चन है, हाई राइज बिल्डिंग में वाटर प्रेशर कैसे मेंटेन करते हैं। हाई राइज बिल्डिंग का मतलब जो बिल्डिंग है
10th फ्लोर, 8th फ्लोर, 6th फ्लोर, 5 फ्लोर, जो लेवल अपनी बेसमेंट से लेकर और आपको टॉप तक लेवल जो होता है, ये फ्लोर है आपको। तो फ्लोर वाइज उसकी प्रेशर सबका वाटर का प्रेशर लगभग अप्रोक्स 88 to 90% जो है ओवरहेड टैंक से यूज किया जाता है। बहुत कम है छोटे बिल्डिंगों में जो है आपको हाइड्रोमेटिक पंप के थ्रू जो है उसको प्रेशर मेंटेन किया जाता है। लेकिन हाई राइज बिल्डिंग में आपको सारे पानी वाटर को ट्रांसफर किया जाता है ओवरहेड टैंक में, और फिर वहां से लाइन आपको आती है और उसके थ्रू जो है आपको एक जो है फ्लशिंग टैंक के लिए आता है जो WC में फ्लश करने के लिए यूज किया जाता है, और बाकी वाटर आपको टैप में यूज कर सकते हैं, प्लस यूरिनल सेंसर में यूज कर सकते हैं, या हाथ धोने के लिए बहुत सारी चीजें के लिए, या किचन में यूज करते हैं। तो सॉफ्ट वाटर जो है जहां RO का जरूरत है RO का भी यूज किया जाता है। तो ये आपको जो है प्रेशर, लेकिन ऊपर से अगर पानी आ रहा है ओवरहेड टैंक से, लेकिन अगर सबसे नीचे जाएगा, सबसे नीचे लोअर बेसमेंट में जाएगा या लोअर फ्लोर पर जाता है, तो उसकी प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए उस लाइन में आपको PRB लगाया जाता है, यानी प्रेशर रिलीफ वाल्व। PRB का मतलब होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। उसको जो आपको यूज किया जाता है हर फ्लोर वाइज, या 2-3 प्रेशर को मेंटेन करने के लिए प्रेशर सेट कर दिया जाता है। लेकिन सबसे टॉप फ्लोर 1-2-3 फ्लोर तक आपको प्रेशर नहीं हो पाता है, उसके लिए आपको बूस्टर पंप या आपको जो हाइड्रोमेटिक पंप जो है प्रेशर मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे प्रेशर मेंटेन होता है बिल्डिंग में। फिर आता है, ये अब थर्ड क्वेश्चन हो गए। फिर आता है पंप रूम में कितने टाइप के पंप होते हैं। देखिए पंप रूम में आपको दो तरह के, दो पार्ट में पंप रूम को बांटा जाता है। एक जो है फायर फाइटिंग सिस्टम में, एक प्लम्बिंग सिस्टम में। तो फायर फाइटिंग में आपको फायर वाले की जरूरत है, लेकिन प्लम्बर से भी पूछा जाता है, तो उसको बताना है। फायर फाइटिंग में आपको जो है जैसे डीजल इंजन होता है, एक पंप में मेन हाइड्रेट पंप होता है, फिर जॉकी पंप होता है। ये 3 पंप तो होता ही है, लेकिन कहीं जो है स्प्रिंकलर पंप भी होता है, कर्टन पंप भी होता है। ये उनकी कैपेसिटी के अनुसार जो है पाइपलाइन के जो डिजाइन के अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी घट बढ़ सकती है, लेकिन पंप जो है यही सेम होते हैं। फिर उसको जो है प्लम्बिंग में आते हैं। प्लम्बिंग में सारे के ट्रांसफार्मर, जैसे आपको जो है फायर वाटर टैंक के ट्रांसफर पंप हो जाएगा, आपको डोमेस्टिक वाटर ट्रांसफर पंप हो जाएगा, रॉ वाटर ट्रांसफर पंप हो जाएगा, और जो है सबका 2-2 पंप होते हैं, और ये पंप होते हैं और उसको ट्रांसफर किया जाता है। फिर आता है बिल्डिंग में वाटर कहां से आता है। बिल्डिंग में वाटर आने का मतलब ये है, जिस बिल्डिंग में पानी नहीं मिल पाता है बोरवेल से या सप्लाई के पास पानी इनकेस रुक जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन में आपको वाटर सप्लाई मंगाया जाता है टैंकर के थ्रू। लेकिन ये हमें नहीं बताना है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। लेकिन हमें 2 तरह के बिल्डिंग से पानी लिया जाता है, एक जो आपको जो बोरवेल के थ्रू लिया जाता है, और दूसरी गवर्नमेंट की सप्लाई पाइपलाइन रहता है और मीटर लगा रहता है, और उससे लिया जाता है। बोरवेल और गवर्नमेंट सप्लाई से पानी लिया जाता है। इमरजेंसी सिचुएशन में टैंकर से पानी हम लेते हैं। फिर आता है सॉफ्टनर प्लांट क्या है। अब आपको समझना है सॉफ्टनर प्लांट है क्या। सॉफ्टनर का मतलब है पानी को हार्डनेस निकाला जाता है। हार्डनेस में यानी पानी में आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्डनेस का पॉइंट होता है, उसको निकाला जाता है, उसको कम किया जाता है, जिससे हार्डनेस रहेगा तो पानी हम यूज करते हैं खारापन आएगा, नमक जैसे पाइपलाइन में रस्ट हो जाएगा और पाइप खराब हो सकता है। किसी भी जगह कूलिंग टावर पाइपलाइन में या किसी चिलर लाइन में या कहीं भी पानी किसी पाइप में यूज कर रहे हैं तो पाइप को रस्ट पहुंचा सकता है और पाइप जल्दी खराब हो जाएगा और स्केल आ जाएगा। तो उसको खत्म करने के लिए आपको सॉफ्टनर प्लांट नमक को यूज करके रेजिन में डालकर और रेजिन से सोडियम क्लोराइड यूज करके आपको जो है ऑब्जर्व करके सॉफ्ट बनाया जाता है, उसकी हार्डनेस कम किया जाता है और इसको यूज किया जाता है। यही जो है सॉफ्टनर प्लांट का काम है और इसको ही सॉफ्ट यानी सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है, इसको सॉफ्टनर प्लांट बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो खारा पानी में आपको जो है कपड़े साफ करते हैं, धुलाई करते हैं, तो उसमें झाग नहीं पता है, साबुन या सर्फ या जो भी डिटर्जेंट है वो काम नहीं करता है, तो हार्डनेस कम हो जाता है, खरापन कम हो जाता है तो काम करता है, नहीं तो नहीं काम करेगा। फिर आते हैं एसटीपी प्लांट।
एसटीपी प्लांट जो है हमारी एटमॉस्फेयर के लिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या सीटीओ मेंटेन करने के लिए आपको जो है एसटीपी प्लांट हर कमर्शियल बिल्डिंग में यूज किया जाता है। जैसे वेस्ट वाटर को आपको डायरेक्ट सीवर लाइन डायरेक्ट आपको किसी नाली नदी में कहीं नहीं भेजना है, क्योंकि उससे जलीय जीव मर सकते हैं। तो जलीय जीवों को भी जिंदा रखने के लिए, जलीय जीव हमारे लिए बहुत लाइफ में इंपॉर्टेंस होता है, तो पानी को जो कहीं भी ऐसे स्प्रेड नहीं करता और दूसरी रिसाइकल कर सके, यूज कर सके। तो एसटीपी का मतलब होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसको आपको फिल्टर करके आपको पीने योग्य तक बनाया जा सकता है। या एसटीपी प्लांट को यूज करने के लिए आपको सीवर में या रिसाई करने के लिए आपको सीओडी और बीओडी मेंटेन करके, या गवर्नमेंट के नियम है आपको ये सीओडी और बीओडी आपको सेट पॉइंट इतना होगा तभी आपको कहीं भी उसको पानी को फैलाना है, नहीं तो ऐसे नई रिसीवर में डालना है। तो ये जो है एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। आरओ प्लांट, आरओ प्लांट का फुल फॉर्म होता है रिवर्स एस्मोसिस प्लांट, यानी पानी को पीने योग्य यानी ड्रिंकिंग वाटर में यूज करने के लिए उसको यूज किया जाता है और आरओ प्लांट लगाया जाता है, जिससे आपको टीडीएस और पीएच को कंट्रोल किया जाता है पीने योग्य। तो आपको आरओ से टीडीएस कंट्रोल किया जाता है और पीएच भी कंट्रोल किया जाता है। बहुत सारे इम्प्योरिटी यानी अशुद्धता भी कंट्रोल किया जाता है। तो ये आरओ प्लांट का काम है। और आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, यानी पानी को फिल्टर करके और पीने योग्य तक जो हमारे शरीर को हानिकारक हानि न पहुंचाए, ये जो आरओ प्लांट इसे कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 10 नंबर क्वेश्चन आपको जो है ड्रिंकिंग वाटर का टीडीएस कितना होना चाहिए। तो ड्रिंकिंग वाटर का टीडीएस आपको जो है मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, पीएच आपको जो है 6.5 to 8.5 होना चाहिए। और टीडीएस आपको 150 से 300 स्टैंडर्ड है इंडियन, लेकिन हम जो है 100 से 150 मेंटेन करते हैं। लेकिन हम जो है आरओ प्लांट चलाते हैं तो आपको जो है 50, 60, 70 तक आता है, अब पे टीडीएस आता है। लेकिन आपको फिर आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, कूलिंग टावर वाटर में टीडीएस पीएच और हार्डनेस कितना मेंटेन करते हैं, जिससे हमारे कूलिंग टावर या वाटर पाइपलाइन में कोई दिक्कत ना आए, हानि ना पहुंचाए। तो देखिए कूलिंग टावर में पीएच आपको 7.5 से लेकर यानी 7.5 से लेकर 8.5 तक आपको यूज किया जाता है। हार्डनेस यानी पीएच किया जाता है। और टीडीएस आपको 4000 पीपीएम तक आपको यूज कर सकते हैं और हार्डनेस आपको 1000 नीचे से आपको यूज करना है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। आप 12 नंबर क्वेश्चन, कूलिंग टावर में कौन कौन से केमिकल यूज किया जाता है। तो आपको 3 तरह के केमिकल यूज किया जाता है और 3 तरह के केमिकल कौन कौन से हैं और किसके लिए यूज किया जाता है, मैं आपको एक एक चीज मैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है जो आपको समझ में जल्दी से आ जाएगा। जैसे बायोसाइड एल्जेक, जैसे कोई भी फूंगी या कोई भी वाटर पे आपको तैरता हुआ पौधा या छोटा सा ये काई जैसे आपको दिखता है, फंगस जिसको बोलते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए वो ना आए, तो उसको खत्म कर लिए आपको जो ब्रोमीन का यूज किया जाता है केमिकल। सेकंड आपको कोरिजन इनहिबिटर, कोरिजन इनहिबिटर के लिए आपको सल्फेट यूज किया जाता है, जिससे रस्टिंग जो है खत्म किया जाता है। रस्ट पाइपलाइन में नहीं लगेगा, रस्ट नहीं होगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जंग। तो जो है रस्टिंग को यूज करने खत्म करने के लिए आपको जो है कोरिजन इन्वर्टर इसको बोलते हैं। फिर एस्केल इन्वर्टर यानी एस्केल न लगे तो क्लोरीन या सल्फर का यूज करके आपको कूलिंग टावर पानी में ये 3 तरह के केमिकल यूज किया जाता है। आपको कभी भूलना नहीं है, सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन अलग अलग कंपनियां अपने अकॉर्डिंग जो है वाटर के अकॉर्डिंग, वाटर के सैंपल का टेस्टिंग के अकॉर्डिंग अपना नंबर दे रखी है अपने केमिकल का, कौन से केमिकल कैसे कितना मात्रा में आता है उसके अकॉर्डिंग नंबर दी रहती है। और उसके लेकिन ये 3 तरह की होती है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग आपको जो है नंबर मिलेगा आपको। फिर आते हैं एसटीपी आरओ प्लांट, शॉर्पनर प्लांट की कैपेसिटी किस में आते हैं, मापते किस में है। तो आरओ प्लांट आपको लीटर पर आवर में यूज करते हैं, वही जो है आपको शॉर्पनर प्लांट आपको लीटर पर आवर या रेजिन के अकॉर्डिंग किया जाता है। रेजिन कितना केजी का है वो फिल्टर, तो शॉर्पनर का प्लांट का यूज किया जाता है। वही एसटीपी प्लांट है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट केएलडी, आपने कितना किलो लीटर पर डे का उसका ये है
कैपेसिटी है उस एसटीपी का कैपेसिटी इसमें मापते हैं। फिर आते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, कैपेसिटी हो गया। कैपेसिटी का मैंने लिख भी दिया, केएलडी लीटर पर आवर, एलपीएच लीटर पर आवर, रेजिन या केजी में अकॉर्डिंग टू आपको साइट के अनुसार आपको बताना है। फिर आता है, आपको आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, आपको एफटीए क्या होता है। तो एफटीए का मतलब होता है फीमेल ट्रेड एडाप्टर, और एमटीए का मतलब मेन थ्रेड अडाप्टर, और एक दूसरे को पाइप को जोड़ने के लिए ये यूज किया जाता है सीपीवीसी और पीवीसी पाइप में। तो एमटीए और एफटीए यूज किया जाता है, ये इसका काम है। और दोनों पाइप को दोनों एक साथ से, जैसे आपको एमएस या जीआई पाइप में सॉकेट यूज करते हैं, लेकिन इसमें दो तरह के आपको फीमेल और मेल एडाप्टर होता है, ये इसको यूज किया जाता है। एमटीए और एफटीए आपको समझ में आ गया होगा। फिर बूस्ट और रिड्यूसर, जैसे एमएस और जीआई में रिड्यूसर यूज किया जाता है, जैसे 1 इंच एक 1 इंच और पौने इंच में चेंज करना है तो 1 इंटू पौने इंच में आपको जो है रिड्यूसर यूज किया जाता है। उसी तरह इसमें जो है आपको बूस्ट यूज किया जाता है। बूस्ट उसका नाम रखा गया है सीपीवीसी और यूपीवीसी में। फिर आते हैं आपको बीओडी और सीओडी क्या होता है। बीओडी और सीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी बायोलॉजिक, जब हम बीओडी का जब सेट करते हैं तो बायोलॉजिकल, उसके लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल। लेकिन उसी को जो सीओडी हम मापते हैं तो उसमें केमिकल कितनी की जरूरत पड़ती है उस ऑक्सीजन को करने के लिए, यानी किसी भी बैक्टीरिया का वाटर को सही लाने के लिए जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, तो क्या कितना होना चाहिए, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। जैसे कि कौन सा क्वेश्चन आपको 16 नंबर क्वेश्चन, तो 16 नंबर क्वेश्चन का बीओडी और सीओडी, तो बीओडी आपको 30 से लेकर 350 होनी चाहिए, और ये जो है लेस देन 250 तक होनी चाहिए पीपीएम आपको, जैसे आपको सीवर में, इरिगेशन में, और आपको जो है नदी नाले में या कहीं भी भेजने के लिए पानी को कहीं भी फेंक सकते हैं, यूज नहीं करते हैं। तो सीओडी और मीएनडी जो है आपको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एंड सीटीओ के अकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको सेट होता है। तो इरिगेशन, नाले और नदी में उड़े डालने के लिए आपको जो इसको मेंटेन करके सीओडी, यानी सीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑक्सीजन में जो है केमिकल की कितनी नीड पड़ती है वो सीओडी हो गया, और बीओडी जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको जो है लेस देन मिनिमम 30 से लेकर और 350 तक, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम 250 तक ही मेंटेन करनी है आपको, 250 से ज्यादा नहीं करनी है ना कम करनी है, तो आपको सीओडी हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 16, आपको क्वेश्चन हो गया। अब 17, बिल्डिंग में वाटर कंजप्शन कितना होता है। तो आपने अकॉर्डिंग, आप कोई भी प्लम्बर हो या कोई भी इंजीनियर सुपरवाइजर हो, तो पर डे का रीडिंग लेते हैं कि बहुत सारे आपको रेंटर होते हैं जो लीज पे रहते हैं, तो उनकी अलग अलग मीटर लगता है, सब मीटर लगा रहता है, लेकिन उनकी तो हम कैलकुलेशन करते हैं उनको बिलिंग करने के लिए, लेकिन हमारा मेन मीटर होता है कितना कंजप्शन हो गया, उस मीटर से पर डे का आपको जिस टाइम में, जैसे नाइट में लेते हैं रीडिंग या डे में लेते हैं, एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है, और टोटल जो यूनिट, टोटल को डिफरेंस किया जाता है प्रीवियस और प्रेजेंट डे का, जो डिफरेंस 24 घंटे का रीडिंग आती है वही वाटर कंजप्शन होता है। तो जहां भी आप जॉब कर रहे हो तो उसको देखना है और केयर करनी है आपको, माइंड में एवरेज आपको कहीं कम भी आ जा सकता है, ज्यादा मैक्सिमम कितना आ सकता है वो आपको याद करना है, रिमेंबर करना है, और क्वेश्चन के लिए आपको इंटरव्यू के लिए रेडी रहना है। तो अब आते हैं यूनियन। यूनियन क्यों लगाए जाते हैं। यूनियन जो इसलिए लगाए जाते हैं, जैसे एमएस या जीआई का पाइप जो है दो डायरेक्शन में, दो डिफरेंट डायरेक्शन में आपको ओपन करना है या टाइट करना है या जोड़ना है, तो उस जोड़ने उसको दोनों
डिफरेंट डायरेक्शन से इजीली हम पाइप को खोल सके। लंबा लेंथ पाइप होता है तो पूरा एक साइड से खोलना पड़ेगा, दूसरे साइड से तो सेंटर में हम जो है यूनियन लगाकर और डिफरेंट डायरेक्शन में उसको टाइट कर देते हैं और ज्वाइंट भी हो जाता है और यूनियन का यही काम है। फिर आता है टैंक क्लीनिंग का क्या साइकिल होता है, लेकिन टैंक क्लीनिंग का अपना अपना रूल्स अपनाता है। कोई जो है बाय 2 मंथ पे करता है, कोई 3 मंथ पे करता है, लेकिन 6 से 1 ईयर तक उसका क्लीनिंग का साइकिल होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइट के अनुसार या कुछ आ गया है उस पानी में बोरवेल के थ्रू या गंदा हो गया कुछ भी है, उसको डेली के डे टू डे आप जब वाटर टैंक लेवल देखने आते हैं तो उसको ध्यान देना। अगर गंदा हो गया, फोटो पिक्चर जैसे टेक्नीशियन डालते हैं तो उसको मैनेजर को या सुपरवाइजर को देखना होता है और केयर करना होता है। अगर गंदा हो गया, साफ करने की जरूरत है तो आपको 2 महीने जब भी नीड है आपको क्लीन कराना है। लेकिन आपको रूल्स है 6 से 1 ईयर, लेकिन ये सारे बिल्डिंगों में उतना टाइम तक वेट नहीं करते हैं, 2 से 3 मंथ में क्लीनिंग करा लेते हैं। तो आपको टोटल जो है प्लम्बर का 19 क्वेश्चन हो गया। ये जरूरी है प्लम्बर के लिए, सबके लिए जरूरत है, क्योंकि बिल्डिंग में प्लम्बिंग का जो मेन पार्ट है तो वह जितने भी प्लम्बर का क्वेश्चन है वो सभी लोग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन में उनसे भी एक दो तीन क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे आपको मालूम चले प्लम्बर के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं और पानी कैसे मेंटेन करते हैं। तो आपको ये करना है। तो मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा है इंटरव्यू के लिए, आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मेरा दूसरा वीडियो जो डे 1 डे 2 जो अपलोड हो चुका है वीडियो, आपको इंग्लिश स्पोकन क्लास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए, जिससे आपको नॉलेज मिलेगा। मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए बहुत सारा नीडफुल होगा। तो मैं धीरे धीरे एक क्वेश्चन बना रहा हूं और अच्छे से अच्छे आपको स्टडी करके अपने एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पे आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और आपको बहुत ही नीडफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। थैंक यू।